नमस्कार साथियों, मैं प्रणय विक्रम सिंह करने आया हूं आपके साथ मुद्दे की बात। साथियों, आज हम एक ऐसी अफसानवी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके मुख्तलिफ अंदाज और दिलेरी के अफसाने आम आदमी की महफिलों में बयां होते हैं, जिनकी जाबाजी के किस्से समाचार माध्यमों और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, जिनके शांत चेहरे को देखकर माफियाओं और अपराधियों की शांति छिन जाती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी एसटीएफ के मुखिया और उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश की। अमिताभ यश का शुमार उत्तर प्रदेश के उन चुनिंदा पुलिस अधिकारियों में किया जाता है जिन्होंने पदक, पोस्टिंग और प्रमोशन के मकड़ जाल से दूर रहते हुए पुलिसिंग को नए आयाम दिए। चाहे बिगड़ के पथरीले रास्ते हों या महानगरों के राजमार्ग, अमिताभ यश ने सभी को ठीक से कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाया। अब यूपी एसटीएफ के एडीजी रहते हुए एडीजी कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का अतिरिक्त प्रभार मिलना बताता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वैसे ये गठजोड़ बेहद नैसर्गिक है। अपराधियों के प्रति योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो अमिताभ यश भी अपराधियों के लिए बेहद कठोर और निर्मम माने जाते हैं। जो माफिया सरगना प्रदेश में कभी अपनी समानांतर सरकार चलाया करते थे, आज वो खुद को सलाखों के पीछे ही महफूज समझ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय अमिताभ यश को जाता है। विचार करने योग्य है कि जो माफिया सरगना साल 2017 के पहले तक समाज में दहशत का पर्याय थे, आज वो खुद खौफजदा हैं, बाकायदा लिखित में गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अमिताभ यश से खतरा है। अपराधी जिनसे भयभीत हों, जिसकी रणनीति से संगठित अपराध की चूल्हे हिल गई हों, उस जीवट अधिकारी पर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का विश्वास होना लाजमी है। 2.5 दशक के उनके लंबे करियर में ऐसे तमाम वाक़ये हुए जब अपराधियों पर सख्ती के चलते अमिताभ यश का तबादला हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शैली में कोई बदलाव नहीं किया। दशकों तक आतंक का पर्याय रहे ददुआ, ठोकिया और निर्भय गुर्जर जैसे दुर्दांत डकैतों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले अमिताभ यश का उत्तर प्रदेश को दस्युओं मुक्त क्षेत्र बनाने में अविस्मरणीय योगदान है। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बेहद मौजू होगा कि जहाँ एक तरफ बहुत सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन के दौरान सामान्यतः पीछे रहते हैं, वहीं इसके बरक्स यूपी पुलिस के एंग्री यंग मैन अमिताभ यश को ऑपरेशन को लीड करने का शौक है। उनकी यही अदा उन्हें दूसरों से जुदा करती है। अपने सेवा काल की आधी अवधि एसटीएफ में रहकर उन्होंने करीब 4 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को मार गिराया। इसके अलावा 150 से अधिक इनकाउंटर्स में टीमों को गाइड और लीड किया। पुलिसिंग को एक संपूर्ण विधा, मुकम्मल फलसफा मानने वाले अमिताभ आधुनिक तकनीक में बेहद विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि तकनीक, ताकत और तजुर्बे के कुशल और संतुलित समन्वय से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस तपते सूरज पर अनेक बार राहु केतुओं ने ग्रहण लगाने की भी कोशिश की, लेकिन सत्य के सूर्य की चमक को भला साजिशों की अमावस्या कब रोक पाई है। अमिताभ हर बार पहले से बहुत अधिक मजबूत होकर उभरे। राष्ट्रपति के 2 गैलेंट्री अवार्ड समेत अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों और पदकों से गौरवभूषित अमिताभ कहते हैं कि उनके खाते में दर्ज सभी सफलताएं उत्कृष्ट टीम वर्क का परिणाम है। मेरी सभी उपलब्धियां मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और कनिष्ठ साथियों के प्रतिबद्ध सहयोग का प्रतिफल है। पुलिसिंग की बेहद उम्दा समझ रखने वाले अमिताभ छोटी से छोटी बारीकियों पर भरपूर तवज्जो देते हैं। लगभग 2.5 दशकों के लंबे और समृद्ध अनुभव के बाद वो कहते हैं कि पुलिस बल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है। उनके अनुसार मोटिवेशन किसी प्रबंधकीय शब्दकोश का शब्द मात्र न होकर पूरा एक दर्शन है। एक सामान्य क्षमता और योग्यता का व्यक्ति भी मोटिवेशन के कारण असाधारण स्तर का कार्य कर लेता है। अगर पूरी टीम ही मोटिवेटेड हो तो आप परिणाम की उत्कृष्टता की कल्पना कर सकते हैं। कोई उन्हें यूपी पुलिस का सिंघम कहता है तो कोई एंग्री यंग मैन बोलता है, कोई सुपर कॉप पुकारता है तो कोई दबंग, लेकिन अपराधी उन्हें अपने काल के नाम से जानते और पहचानते हैं। अमिताभ कानून व्यवस्था के आकाश के वो नक्षत्र हैं जिनकी आभा अपरिमित है। उनके चमकते रहने का मतलब है अपराधियों की जिंदगी में मुसलसल अंधेरा और प्रदेश में सरबुलंद कानून का इकबाल। निश्चित ही वो अपनी नई और अतिरिक्त जिम्मेदारी पर भी हमेशा की तरह खरे उतरेंगे, क्योंकि हर जगह उसके जलवों से रोशन होगी। सूरज के पास उजाला कभी कम नहीं होता। धन्यवाद।